Good morning student. Today I teach you chapter number 5 tables in Access in class 7 computer. इससे पहले आपने देखा है, इससे पहले आप जानते हैं कि हम एक्सेस को कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसमें टेबल्स को बनाते हैं, क्या करते हैं। आज हमें इसमें क्या है, टेबल्स, जैसे हमारी टेबल डिज़ाइन है, क्रिएट पे जाएंगे तो आपका टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन है, क्योंकि टेबल डिफरेंट, एक सिंपल टेबल भी बनती है, एक टेबल डिज़ाइन से भी बनती है, एक टेबल टेम्पलेट से भी बनती है। हम जो सीख रहे हैं ये क्या है, आपकी टेबल डिज़ाइंस को मैंने क्लिक किया क्रिएट पे जाकर तो इस तरीके की टेबल आएगी। अब इस टेबल में हमें क्या फील्ड नेम दिया है और फील्ड नेम के साथ साथ अगर आपने नेम दे रहे हैं तो डाटा टाइप किस टाइप का होगा, कि आपका नंबर होगा कि आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो उसी तरीके आज हम देखेंगे कि हम टेबल एक्सेस में वर्क कैसे करते हैं और प्राइमरी की का यूज़ कैसे करते हैं। फिर इसके बाद हमें ये जानना है कि हमारा क्वेरी और टेबल में क्या रिलेशनशिप, हम उसको रिलेशन, दोनों का रिलेशन बताते हुए कैसे उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए जैसे मैंने इनरोलमेंट नंबर डाला तो इनरोलमेंट नंबर के बाद में जस्ट बगल में हमारा डाटा टाइप आया है और एक क्या है, आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डाटा टाइप हमारा कौन सा होगा, इनरोलमेंट नंबर है तो वो किस में आएगा, आपके नंबर में ही आएगा, तो उसमें डाटा टाइप क्या होगा, आपका नंबर। आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए इनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या लेंगे, नंबर को लेंगे, ठीक है। सेकेंड फील्ड हमारी क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम स्टूडेंट के नेम को लिखेंगे। फिर थर्ड क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट नहीं होगा, ये डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेट एंड टाइम। फिर फोर्थ क्या है आपका, कोर्स। कोर्स आपने लिखा कि कौन सा कोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, फीस पेड। तो फीस पेड है तो फीस पेड क्या हो जाएगा, आपका फीस अगर आपने पेड किया है कि नहीं तो वो किस में हो जाएगा, यस एंड नो में, ठीक है। तो ये टेबल हो गई आपकी। ये टेबल होने के बाद में अब आपको सेट करना है कि आपको किस में प्राइमरी की का यूज़ करना है। तो जैसे हमने इनरोलमेंट नंबर पे प्राइमरी की लगानी, इस पे जाएंगे और इस पर जाने के बाद में जो आपकी प्राइमरी की का ये बटन है, ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, जो येलो कलर का हो गया, इस पे आप प्रेस कर दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, प्राइमरी की इंसर्ट हो जाएगी। और हम कैसे जानेंगे कि प्राइमरी की हमारी इंसर्ट हो गई है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में जो इस की का सिंबल है वो यहाँ पर हमारा बन जाएगा, ओके। प्राइमरी की का यूज़ क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी फील्ड की एक यूनिक वैल्यू शो करती है हमारी क्या, प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती है, ओके। ठीक है, ये हो गया। अब इस टेबल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर दीजिए, टेबल पर क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे क्लिक, अगर आपको टेबल सेव करनी है आप टेबल पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कीजिए। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो टेबल का नेम आएगा, आप टेबल फर्स्ट से उसको सेव करके ओके कर दीजिए तो ये टेबल आपकी फर्स्ट सेव हो जाएगी। देखिए जैसे आप टेबल सेव कर लेंगे तो वो जो टेबल आपने फॉर्मेट ली थी वो देखिए इस तरीके, इनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, फीस पेड, इतनी लिस्ट आपकी आ गई। अब आपको क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है। मैं 3 से सिर्फ 4 पॉइंट तक इसको फिल कर रही हूँ,
इसी तरीके हम डाटा की अगर एंट्री हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, उस सेल पे जाएंगे और टैब की से लेफ्ट एंड राइट साइड जाएंगे, या हम अपने माउस से भी कर सकते हैं और इस तरीके डाटा को फिल करेंगे। ओके, अगर हमें कोई नई फील्ड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हमें करना क्या है, इस डाटा शीट के टैब पे जाएंगे, ठीक है, इसमें इंसर्ट का ऑप्शन है, इस इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नई फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। या ये इंसर्ट का ऑप्शन है तो ये देखिए ये फील्ड आपकी क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। अगर इस फील्ड को डिलीट करना है इस फील्ड पे आइए, डिलीट के ऑप्शन पे यस कर दीजिए, क्योंकि आपको ये फील्ड जो सेलेक्टेड फील्ड है उसे डिलीट करना है, तो ये क्या हो गया, आपका डिलीट हो गया। इसी तरीके हम क्या कर सकते हैं, एमएस एक्सेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसको फील्ड को इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट के साथ साथ में हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें रिलेशनशिप बताना है कि हम दो टेबल को कैसे रिलेशन दोनों में क्यूरी की जरिए से, क्यूरी के कारण ही उसमें रिलेशनशिप कैसे शो करते हैं। ओके, ये मैंने दूसरी टेबल बनाई है, कस्टमर आईडी, नेम, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी डालकर, ठीक है। टेबल फर्स्ट हमारी बनी हुई है और ये हमारी दूसरी टेबल है, तो उसको हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है। ये हो गया, आप इसे सेव कर लीजिए। इस टेबल पे जाकर सेव का ऑप्शन राइट क्लिक कीजिए, सेव का ऑप्शन आया, उस सेव के ऑप्शन में कस्टमर के नेम से मैंने इसको सेव कर दिया है। क्लियर। अब राइट क्लिक उसी पे जाकर ओपन कर दीजिए। अब इस आईडी को 2 नंबर तक फिल कर दीजिए। ये दूसरी भी टेबल आपकी बन गई है, इस टेबल को भी मैंने फिल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, क्वेरी पे काम करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे, हम डाटा से क्रिएट पे जाएंगे तो हम किस पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पर जाएंगे। क्वेरी डिज़ाइन पे जैसे जाएंगे हमारे पास 2 टेबल, एक टेबल की एक क्वेरी है और बोथ है, जिसमें हमारी आईडी बनी क्या है, कस्टमर की, और टेबल सेकंड हमें लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेंगे। जैसे ये टेबल में हम टेबल सेकंड ले रहे हैं, इसको हमने ऐड कर दिया और उसके साथ साथ हमें कस्टमर को भी लेना है और इसे भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, क्वेरी बनाना है। क्या बनाना है, इसको एक क्वेरी बनाना है। 2 मैंने कस्टमर की और टेबल सेकंड ले ली है। अब क्वेरी का यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्रिएट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ये हो गया। अब बेटा देखिए, आपको क्या करना है, क्वेरी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, 2 आईडी आपने ले ली है, ठीक है, टेबल आपकी शो कर रही है। आपको अगर करना है कि जैसे इसकी कस्टमर आईडी आ जाए, आईडी आने पर एंटर प्रेस कर दीजिएगा, इनरोलमेंट नंबर, टेबल की इनरोलमेंट नंबर शो हो जाए, डेट ऑफ बर्थ शो हो जाए, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी शो हो जाए। इसके बाद जब आपने इतनी चारों चीज़ ली है, उसको रन करा दीजिए। यहाँ रन का ऑप्शन है, तो देखिए जिसका जो चीज़, जब आपने जो दोनों टेबल को एक साथ रिलेशन किया, यानी रिलेशनशिप में डाला, तो उसके बाद में उसकी कस्टमर आईडी क्या है, ये है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, ये है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये है, और क्वांटिटी क्या है, ये है, तो वो उस टेबल की शो कर रही है। क्लियर है। एक बार फिर देख लीजिए, क्रिएट पे जाइए,
और फिर से क्यूरी डिज़ाइन पे जाइए, एक कस्टमर की ले लीजिए और टेबल सेकंड ले लीजिए, इसे बंद कीजिए और इसके बाद हमें चाहिए नेम चाहिए। नेम लेने के बाद इंटर कर दीजिए। देखिए जैसे आप दो टेबल को लेंगे, टेबल को लेने के बाद में दोनों को इंसर्ट करिए, मतलब दोनों टेबल का यूज़ कैसे होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका नेम जानना है तो नेम पर क्लिक करके यहाँ इंटर कीजिए, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट डालना है तो ये भी क्लिक कीजिए, कोर्स डालना है इस पर आइए, कोर्स डालना, कोर्स पे आना है तो इंटर कीजिए। इसके बाद आपको फीस पेड वाला शो करना है तो इस पर जाके इंटर कीजिए। ठीक है, जब ये इंटर हो जाएगा तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे जो बटन है रन बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो उस नेम के अकॉर्डिंग कि कस्टमर नेम सिर्फ 2 ही थे, इसलिए वो चारू आ रहा है। नेम ऑफ द स्टूडेंट हमने एक कर लिया है तो कस्टमर आईडी में ज़्यादा लिस्ट नहीं है, इसलिए इसका सिर्फ एक ही नेम शो कर रहा है, क्या है, वो भी चारू। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट में देखिए सबका नेम अलग अलग है, ऋषभ, सूरी, कपिल, आनंद, जो मैंने नेम लिया था वही है। कोर्स में BCA MCA तो जो लिया था वो है, और फीस पेड किस किस का वो सारी चीज़ें शो कर रही हैं। तो इसी तरीके हम MS एक्सेस में क्यूरी का यूज़ करते हैं। अगर क्यूरी आपको सेव करनी है तो देखिए ऑफिस बटन में जाकर सेव पर क्लिक कीजिए, सेव पर, और वहाँ पे क्यूरी का कोई नेम दे दीजिए और ओके कर दीजिए, तो वो क्यूरी जो है आपकी इसी तरीके सेव हो जाएगी। तो MS एक्सेस में आज हमने सीखा कि हम किस तरीके टेबल्स को बनाते हैं और उसके साथ साथ क्यूरी यानी दो टेबल को कैसे रिलेशन उनका बताते हैं, और उसके साथ साथ में क्यूरी का यूज़ कैसे होता है। क्लियर है? तो ये आपकी चैप्टर नंबर 5 में टेबल इन एक्सेस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।